अयोध्या में राम के राज तिलक की तैयारी चल रही है। पूरा शहर, पूरा राज्य समझिए जश्न में डूबा है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। और फिर कुछ ही घंटों के अंदर सब कुछ बदल जाता है। जी। राजकुमार को वनवास हो जाता है, राजा की सदमे में मौत हो जाती है और एक हंसता खेलता परिवार मतलब बिखर जाता है। और सबसे अजीब बात यह है कि कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई बाहरी हमला नहीं हुआ। हाँ वही तो फिर ये तबाही आई कहां से? ये एक बंद कमरे में हुई बातचीत का नतीजा थी। शायद इतिहास की सबसे बड़ी और विनाशकारी कानाफूसियों में से एक। और ये हमें सिखाता है कि साम्राज्य सिर्फ तलवारों से नहीं गिरते, वो जहरीले शब्दों से भी ढह जाते हैं। आज हम इसी मनोवैज्ञानिक अपराध की परतें खोलेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो उस रात की कहानी कहता है। अच्छा। हम इसे एक सबूत की तरह देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक इंसान के मन का जहर दूसरे के कानों से होकर एक पूरे साम्राज्य की तकदीर लिख सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का पहला किरदार है मंथरा, रानी कैकेयी की दासी। और स्रोत की पहली ही लाइन कहती है कि उसके मन में ईर्ष्या का जहर भरा था। ये सिर्फ जलन या गुस्सा नहीं है, यहां जहर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और ये शब्द बहुत बहुत सोच समझकर चुना गया है ना? हाँ, जहर कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में बनती है। ये तो धीरे धीरे इकट्ठा होता है, रिश्ता है और बस सही मौके का इंतजार करता है। मतलब ये कोई अचानक आई भावना नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इससे यह अंदाजा लगता है कि मंथरा की ईर्ष्या राम के राज तिलक की खबर सुनकर पैदा नहीं हुई। ये शायद सालों से उसके अंदर पनप रही थी। अच्छा। हर बार जब राम को ज्यादा सम्मान मिलता, हर बार जब कौशल्या को ज्यादा महत्व दिया जाता, तो शायद जहर की एक और बूंद इकट्ठा हो जाती थी। मुझे हमेशा ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि ये ईर्ष्या आई कहाँ से? क्या वो सिर्फ एक दासी थी या उसका कोई और मकसद भी था? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मंथरा कोई आम दासी नहीं थी। हाँ, वो कैकेयी के साथ आई थी। जी, वो रानी कैकेयी के साथ उनके मायके यानी शक्तिशाली केके प्रदेश से आई थी। तो उसकी वफादारी सबसे पहले कैकेयी के प्रति थी और शायद केके के हितों के प्रति भी। तो ये एक राजनीति का एंगल भी हो सकता है। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि उसकी सलाह सिर्फ व्यक्तिगत ईर्ष्या से नहीं बल्कि एक तरह की राजनीतिक चाल से भी प्रेरित हो सकती थी। अपनी राजकुमारी को अयोध्या की सत्ता के केंद्र में लाने की कोशिश। वाह, ये तो एक बिल्कुल नया पहलू है। मतलब जहर सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, राजनीतिक भी हो सकता है। हो सकता है। खैर, जहर तो मन में था, लेकिन उसे बाहर निकालने का, उसे कैकेयी तक पहुंचाने का तरीका क्या था? स्रोत कहता है कि उसने कैकेयी के कानों में नफरत का कहर फूंका। हाँ, ये सिर्फ बातें करना नहीं है। फूंकना शब्द ऐसा है जैसे कोई जादू टोना कर रहा हो, कोई मंत्र पढ़ रहा हो। मैं तो कहूंगी कि ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक हमला भी नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मतलब? ये एक तरह का, क्या कहते हैं, इंसेप्शन है। किसी के दिमाग में एक ऐसा आइडिया डाल देना कि उन्हें लगे ये उनका अपना है। अच्छा। मंथरा ने कैकेयी को ये महसूस ही नहीं होने दिया कि उस पे बाहर से कोई असर हो रहा है। उसने कैकेयी के मन में शक, डर और असुरक्षा के बीज इतने धीरे धीरे बोए कि कैकेयी को लगा कि ये डर उनका अपना है, ये फैसला उनका अपना है। और ये सब एक बंद कमरे में कानाफूसी के जरिए किया गया। कोई सार्वजनिक बहस नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं, सिर्फ एक भरोसेमंद आवाज और रानी के कान। हाँ। ये तरीका इतना कारगर क्यों होता है? क्योंकि ये आपको दुनिया से काट देता है। जब कोई आपके कान में कुछ फुसफुसाता है तो आपको किसी और की आवाज नहीं सुनाई देती। सही बात है। कोई दूसरा नजरिया नहीं होता जो आपको शक करने पर मजबूर करे, है ना? आप उस एक आवाज के बनाए हुए इको चेम्बर में फंस जाते हैं। मंथरा ने कैकेयी के लिए एक ऐसी ही दुनिया बना दी जहां सिर्फ एक ही सच्चाई थी कि उसके साथ अन्याय हो रहा है और उसका भविष्य खतरे में है। तो माहौल तैयार हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर मंथरा ने कहा क्या? वो कौन सी दुखती रग थी जिसे उसने दबाया? स्रोत हमें इसका सीधा जवाब देता है। उसने राम पर कोई सीधा हमला नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि राम बुरे हैं, उसने कहा भरत का हक छिन जाएगा। हाँ, और ये बात उसने बार बार कही। और यही तो मैनिपुलेशन की कला का शिखर है। देखिए, अगर मंथरा राम की बुराई करती तो शायद कैकेयी उसकी बात सुनती ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो राम को अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्यार करती थीं। ओह हाँ, ये तो सब जानते हैं। इसलिए मंथरा ने मुद्दे को राम से हटाकर भरत पर केंद्रित कर दिया। उसने कैकेयी के सामने एक तस्वीर रखी,
तुम्हारा बेटा भरत सिंहासन का असली हकदार है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलेगा। उसे दूसरे दर्जे का नागरिक बन के रहना पड़ेगा। तो उसने कैकेयी के मन में डर पैदा किया, अपने बेटे के भविष्य को लेकर डर। बिल्कुल, ये किसी भी माँ की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। सही बात है। उसने कैकेयी की पहचान को एक रानी से बदलकर एक माँ में सीमित कर दिया और फिर उस माँ के मन में ये डर बैठाया कि तुम्हारा बेटा पीड़ित है, वो विक्टिम है। और इसे बार बार दोहराया। हाँ, बार बार, इतनी बार दोहराया कि ये कैकेयी की सच्चाई बन गई। प्रोपेगेंडा का सबसे पुराना और असरदार नियम यही है, एक झूठ को 1000 बार बोलो तो वो सच लगने लगता है। पहली बार कैकेयी ने जरूर मना किया होगा, लेकिन हर बार ना कहने के साथ उनका संकल्प थोड़ा थोड़ा कमजोर पड़ता गया होगा। ये तो दिमाग को सुन कर देने जैसा है। तो जहर घोल दिया गया, उसे बार बार दोहराकर यकीन में बदल दिया गया। लेकिन सबसे खतरनाक कदम वो अभी बाकी था। जी। कैसे एक माँ के सबसे पवित्र जज्बे को ही हथियार बना लिया गया। स्रोत की अगली लाइन इस पूरी साजिश का सार है। रानी की ममता को बना दिया स्वार्थ का हथियार। ये लाइन अपने आप में पूरी साइकोलॉजी की केस स्टडी है। कैसे? ममता यानी एक माँ का प्यार दुनिया की सबसे निस्वार्थ भावनाओं में से एक मानी जाती है ना? एक माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान तक दे सकती है। बिल्कुल। मंथरा ने इसी महान और पवित्र भावना को पकड़ा और उसे एक बहुत ही संकीर्ण स्वार्थी लक्ष्य से जोड़ दिया, भरत के लिए राजगद्दी। मतलब उसने कैकेयी को ये यकीन दिला दिया कि वो जो भी मांग रही हैं वो स्वार्थ नहीं है, बल्कि ममता का कर्तव्य है। हाँ, तुम ये अपने लिए नहीं कर रही हो, तुम ये अपने बेटे के हक के लिए कर रही हो। ठीक यही। और यहीं पर कैकेयी अपनी ही नजरों में एक विलन से हीरोइन बन गई। वो एक साजिश करने वाली रानी नहीं थी, वो अपने बेटे के अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक माँ थी। अच्छा। जब कोई इंसान खुद को किसी महान उद्देश्य से जोड़ लेता है तो वो बड़े से बड़ा गलत काम भी सही मानकर कर सकता है। मंथरा ने कैकेयी को वही महान उद्देश्य दे दिया। उसने कहा, तुम अयोध्या को नहीं, अपने बेटे को बचाओ। इस एक लाइन ने कैकेयी के मन की सारी दुविधा खत्म कर दी। ये सोचना भी डरावना है कि कैसे हमारी सबसे अच्छी भावनाओं को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। प्यार, वफादारी, कर्तव्य, इन सबको हथियार बनाया जा सकता है। और इतिहास में ऐसा बार बार हुआ है। लोगों को धर्म, देश या परिवार के नाम पर भयानक काम करने के लिए उकसाया गया है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि इरादे कितने भी नेक क्यों ना हो, अगर रास्ता गलत है तो अंजाम विनाशकारी ही होता है। कैकेयी का इरादा अपने बेटे का भला करना था, लेकिन उस भले के लिए जो कीमत चुकाई गई उसने सब कुछ तबाह कर दिया। और अब हम आते हैं उस तबाही पर, उस अंतिम परिणाम पर। स्रोत में जो तस्वीरें खींची गई हैं वे दिल दहला देने वाली हैं। हाँ। खुशियों के आंगन में षड्यंत्र के काले बादल छाए। ये एक सीधी तुलना है कि पहले क्या था और बाद में क्या हुआ। बिल्कुल। खुशियों का आंगन सिर्फ एक घर नहीं है, वो पूरा अयोध्या है जो जश्न में डूबा है। उस पर षड्यंत्र के काले बादल छा गए। ये उपमा बहुत सटीक है। बादल अचानक नहीं आते, वे धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं और फिर एक पल में सूरज को ढककर अंधेरा कर देते हैं। सही कहा। मंथरा के कानाफूसी उन बादलों की तरह ही थी जो धीरे धीरे कैकेयी के मन में घिरे और फिर पूरे अयोध्या पर छा गए। और इसके बाद की लाइन तो और भी भयानक है। कौन सी? जिसने राजा दशरथ के हंसते घर में आग लगाए। यहाँ दुख या विवाद जैसे हल्के शब्दों का इस्तेमाल नहीं है, सीधे आग की बात की गई है। क्योंकि आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है। ये सिर्फ एक रिश्ते के टूटने की बात नहीं है, ये उस परिवार के संपूर्ण विनाश का संकेत है। उस आग में क्या क्या जला? सोचिए, पति पत्नी का विश्वास जला, पिता पुत्र का रिश्ता जला, भाइयों के बीच स्नेह की संभावना जली, और अंत में राजा दशरथ का जीवन भी उसी आग में भस्म हो गया। एक हंसता हुआ घर। हाँ, एक हंसता हुआ घर जहाँ सब कुछ ठीक था, पल भर में राख के ढेर में बदल गया। तो एक व्यक्ति के मन में पनपी ईर्ष्या, कुछ फुसफुसाए गए शब्द और एक माँ की ममता का गलत इस्तेमाल, इन तीन चीजों ने मिलकर एक साम्राज्य को उसके घुटनों पर ला दिया। ये हमें शब्दों की ताकत का एहसास कराता है। जी, शब्द बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। इस कहानी में शब्द एक हथियार थे और उनका इस्तेमाल इतनी सटीकता से किया गया कि उससे हुआ विनाश किसी भी सेना के हमले से कहीं ज्यादा था। तो आज हमने इस पूरी घटना की चीर-फाड़ की। हमने देखा कि कैसे ईर्ष्या जहर बनी, शब्द तूफान बने, और माँ की ममता एक हथियार बन गई, जिसका अंत इतनी बड़ी त्रासदी में हुआ।
हाँ, और ये स्रोत भले ही मंथरा के कामों पर केंद्रित है, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है। क्या? इस सब में रानी कैकेयी की कितनी जिम्मेदारी थी? ये एक बड़ा सवाल है। क्या हम सारा दोष सिर्फ भड़काने वाले पर डाल सकते हैं, या उस व्यक्ति की भी कोई जिम्मेदारी बनती है जो भड़कने का चुनाव करता है? सही बात है। ये कहानी हर सुनने वाले को अपनी कमजोरियों और उन शब्दों के प्रभाव के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जिन्हें वो सुनना चुनते हैं। मतलब ये कि कहीं हमारे अंदर भी तो कोई ऐसी दुखती रग, कोई ऐसा डर या असुरक्षा नहीं है जिससे कोई बाहरी आवाज दबाकर हमें अपनों के ही खिलाफ न कर दे। ये सवाल तब भी प्रासंगिक था और आज भी है।